मिल्कीपुर पहुंचे आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर रावण। आजाद समाज पार्टी से मिल्कीपुर उपचुनाव के प्रत्याशी सूरज चौधरी के लिए की जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि इतने सालों से मिल्कीपुर की जनता को ठगा जा रहा है। इस बार मुकाबला अमीरों से है क्योंकि अभी भी इस विधानसभा में 60% मकान कच्चे हैं। क्या यहाँ इंसान नहीं रहते? आज़ादी के 75 साल बाद भी सरकारों ने इन गरीबों के बारे में नहीं सोचा। इसका मतलब यह उनके सच्चे नेता नहीं है। और कहा कि गरीबों का सच्चा नेता सूरज चौधरी है, जो चाहता है कि गरीबों को इन समस्याओं से छुटकारा मिले, लोगों को रोजगार मिले, यहाँ के गरीब जनता कहीं अन्य शहर की तरफ न जाए। और कहा कि भारत एक ऐसा देश है, दुनिया में जानवर बिकते हैं मगर यहाँ इंसान बिकते हैं। प्रयागराज में हुई भगदड़ को लेकर कहा कि इसके लिए सरकार जिम्मेदार है और योगी जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। फिलहाल आप देखें ये पूरी खबर। कि मिल्कीपुर में जब चुनाव होगा तो हम लोग जो तैयारी हमारी है उसको दिखाएंगे। मैं पिछली बार मिल्कीपुर आया था तो पिछले उपचुनाव में मिल्कीपुर का चुनाव नहीं था, लेकिन इस बार मिल्कीपुर का उपचुनाव हो रहा है और सूरज चौधरी और हमारी पार्टी संगठन के सब लोग दिन रात यहाँ एक किए हुए। इस बार अमीरों का मुकाबला गरीबों से, तो गरीबों को तय करना है कि उनको अपना नेता कौन चाहिए। यहाँ तो बहुत सारे लोगों को पहले मौका मिल चुका, लेकिन मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ेगा अभी भी इस विधानसभा में 60% मकान कच्चे हैं। तो क्या यहाँ इंसान नहीं रहते? आजादी के 75 साल बाद भी अगर सरकारों ने इन गरीबों के बारे में नहीं सोचा तो इसका मतलब ये इनके सच्चे नेता नहीं है। इनका सच्चा नेता अगर कोई यहाँ है तो वो सूरज चौधरी है, जिसको इस बात की तकलीफ है, जो चाहता है कि इन गरीबों को इन समस्या से निजात मिले। यहाँ रोजगार की समस्या है, रोजगार के लिए दूसरे जिलों में जाना पड़ता है, कोई पूछने वाला नहीं है। भारत एक ऐसा देश है, दुनिया में जानवर बिकते हैं, यहाँ इंसान भी बिकता है। सुबह के समय गरीब लोग जाते हैं बिकने के लिए, कोई 400 रुपए में, कोई 500 में खरीद के ले जाता है। ये कब बंद होगा? कब इस देश में जो आर्थिक गैर बराबरी है कब खत्म होगी? 10% लोग 72% साधनों पे कब्जा करके बैठे और 90% लोग जो हैं वो 28% साधनों से अपना गुजर बसर कर रहे हैं। ये कब बंद होगा? इसके लिए एक इच्छा शक्ति की जरूरत है। जैसे मैंने कहा था कि 6 महीने में रेत पे शहर बना दिया सरकार ने और उसका बड़ा वो भी किया, लेकिन आज क्या हुआ? आज क्या बड़े दुख के साथ कहना पड़ेगा, ये राजनीति से अलग है कि अगर आपका प्रबंधन अच्छा होता तो महामंडलेश्वर को आंसू नहीं बहाने पड़ते। आज उन्होंने निकम्मा कहा सरकार को, इसलिए निकम्मा कहा क्योंकि आपने आस्था का इवेंट बना दिया। आपके पास जो है पर्याप्त जो है व्यवस्था नहीं थी। आप जो है वीआईपी कल्चर को वहां बढ़ावा दे रहे थे। आज कितने लोग जो हैं अपने परिवार से अलग हो गए, कितने लोग घायल हैं, कोई पूछने वाले अस्पतालों में बेड नहीं है। इस बात को मैं बहुत दिनों से कह रहा था, लेकिन सरकार सुनना नहीं चाहती है। सरकार इधर उधर की बात करती है, सरकार जवाब देना चाहती है। मैं आज मिल्कीपुर से इस पवित्र जगह पे पूछना चाहता हूँ कि इन जाने गए इसका जिम्मेदार कौन है? मुख्यमंत्री जवाब दें कि इनका जिम्मेदार कौन है। मैं तो इसको मानूंगा कि सरकार की लापरवाही की वजह से हुआ है। सरकार को जवाब देना चाहिए और मुख्यमंत्री जी को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि वो बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते थे, लेकिन वो इस आयोजन को भी सफल नहीं करवा पाए, क्योंकि उन्होंने नाम तो बदल दिया। नाम बदलने परिस्थिति नहीं बदलती है। आपने इलाहाबाद से प्रयागराज कर दिया, लेकिन परिस्थिति नहीं बदल पाए क्योंकि आपकी इच्छा शक्ति नहीं है किसी भी काम के प्रति। आपकी इच्छा शक्ति तो नौजवानों को लाठी से पीटने में है, बुलडोजर चलाने में है। आपकी इच्छा शक्ति गरीबों के आंसू पूछने में नहीं है। तो मिल्कीपुर की जनता और मिल्कीपुर का बहुजन समाज, मैं उनसे अपील करता हूँ कि इस बार वो इन सबको छोड़ के यहाँ अपने गरीब बेटे, आपके बीच के लोकल प्रत्याशी सूरज चौधरी को मौका दें, जो सूरज चौधरी यहाँ की लड़ाई लड़के यहाँ के नौजवानों के लिए रोजगार और इन क्षेत्रों में जो कच्चे मकान उनको पक्के करवाने काम करे, सरकार की आंखें खोलने काम करे। समाजवादी पार्टी ने पहले ही अब मैं आपसे कहता हूँ, ये तो जनता तय करेगी। वो जनता के मत में और जनता की भावनाओं के का मजाक उड़ा रहे हैं, उनको जनता जवाब देगी। उन पर मैं कुछ नहीं कहना चाहता। ये तो जनता को तय करना है। आखिरी दिन भी नहीं पता होता, जिस दिन वोट खुलते तब भी नहीं पता कौन जीतेंगे। लेकिन मैं आपसे फिर कहूंगा कि हमें जनता के ऊपर भरोसा है कि जनता इस बार पैसे वालों को, अमीरों को नकारेगी और गरीब के बेटे को मौका देगी।